मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए 144 साल बाद लगा महाकुंभ, जिस पर जो है कलंक लग गया है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कुंभ के अंदर जो है इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। पहले जो है मुस्लिमों को बैन कर दिया गया कि कुंभ के अंदर इनका क्या काम है। उसके बाद आज जब हादसा हुई तो उसके बाद कई ऐसे तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आम लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, यहां तक कि दवा भी दे रहे हैं। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। मैं इब्राहिम इंजीनियर नूह मेवात हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और ये सभी साथी हमारे जो भी हैं सब नूह हरियाणा से। इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे प्रयागराज संगम के अंदर जो ये घटना हुई उसको लेकर सबसे पहले जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ, ये बहुत ही दुखद, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत ही ज्यादा एक दुर्घटना हुई है, हम उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो इंतजाम किया गया सरकार द्वारा, जो बहुत अपनी वाहवाही लेने के लिए सरकार तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आज भी रेडियोस पे चल रही है, अगर उसका क्रेडिट लेने के लिए सरकार तैयार थी तो उसका जो बदइंतजामी हुई है, जिससे नुकसान हुआ है हमारी जनता को, हमारे आम आदमी को नुकसान हुआ है, तो उसका जो उसकी कमियां हैं वो भी सरकार की कमी रही है, तभी ये चीजें हमारे सामने आई हैं। तभी ये चीजें सामने। एक बात बताइए, 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है, असल में हकीकत क्या है? नहीं, अगर हकीकत ये छुपाना नहीं चाहते तो मीडिया को वहाँ अलाउ क्यों नहीं कर रहे? हमने सोशल मीडिया पे चीजें देखी हैं। पुलिस वाले जो है पत्रकारों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, भगा रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अगर वो छुपाना नहीं चाहते तो उसका मतलब ये साफ जाहिर है कि जरूर ज्यादा तादाद में लोगों को वहाँ हताहत हुए हैं और उस चीजों को छुपाने के लिए ही ये मीडिया को वहाँ अलाउ नहीं किया। अच्छा, देखिए, पहले जो है कहा गया कि मुस्लिम व्यक्ति का क्या काम है, वहां क्यों जाएंगे। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये क्या कहेंगे? ये दो तस्वीर अलग अलग। देखिए, मैं तो इस मेवात से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम एक जो भाईचारा है वो बरसों से कायम है, आगे भी है और आगे रहेगा। तो हम इसमें भाईचारा में विश्वास रखते हैं। इस तरह की बातें कोई भी धर्म मानने वाला हो, इंसानियत सबसे पहला धर्म है। जब हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर किस तरह की मुसीबत आई तो हमारे मुसलमान भाइयों ने आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ उनके सामने रखा, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको खाने के लिए जगह दी, उनको दवाइयां तक उपलब्ध कराई। तो ये एक हमारी हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको दर्शाता है। और ये हमारे संविधान में भी हर आदमी को अपने धर्म के एतबार से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। सब भाई भाई हैं, सब इंसान के नाते सब आपस में एक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक पंडित है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर संगम में जाके डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले कह दिया, ये कोई ना कोई ऐसी एक सर्वशक्ति है जो जिसने इस संसार की संरचना की है। चाहे वो हर धर्म का आदमी अलग अलग तरीके से उसको मान रहा है। कोई किसी रूप में मान रहा है, मैं अल्लाह के नाम से उसको मानता हूँ, आप भगवान के उसके नाम से उसको मानते हो। ईसाई जो है दूसरे तरीके से मानते हैं, मतलब जो जिस धर्म पे चल रहा है, लेकिन जरूर उसका एक दिल में ये मानना है कि कोई ताकत है जो इस देश को चला रही, जो इस संसार को चला रही है, जिस इस संसार की संरचना उसने की है, इसीलिए वो जो है उसको मानता है। पिता परमेश्वर एक है, वो सब उसके रूप मानने के अलग अलग। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को जो है अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये तो सभी लोग जब भी अगर मान लो विपक्ष कोई भी सरकार होगी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं प्रदर्शन करने में, इस्तीफा फौरन मांगने में देर नहीं लगाते। तो इसी तरह जो बात कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बदइंतजामी की है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी हैं, तो उनको जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं उन लोगों के प्रति दुख प्रकट करता हूँ, रो रहे हैं। नहीं, खाली दुख से बात नहीं है ना। क्या कह रहे सर? दिखलावा, ये तो दिखावा के लिए, ये दिखावा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह महाकुंभ लगा है और योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे थे, अब उसमें जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, मन विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, जिन्होंने अपनी माँ को खोया है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है। उन सभी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये जो योगी जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया। आज भी मीडिया में हर जगह उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बहुत एक आला दर्जे का बहुत ही बेहतरीन इंतजाम वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात वहाँ हुए हैं उससे ये खुल जाती है इनकी पोल कि ये सिर्फ ये जुमलेबाजी करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते, लोगों को गुमराह करते हैं, बातों में अपनी में उलझाकर काम नहीं करते। ये उसी का नतीजा है कि वहाँ पे इतनी जो है तादाद में लोगों को जो है बहुत एक दुर्घटना, बहुत ही बड़ी दुर्घटना वहाँ पे हुई है। उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, जितनी उनकी हम मतलब उसके लिए पश्चाताप करें, बहुत ही जबरदस्त इस तरह की वहाँ बात। अच्छा देखिए, कुंभ जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो है मुस्लिमों को बैन कर दिया गया, कहा गया कि प्रयागराज में जो है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति नहीं आ सकते। तो इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्योंकि आज जो मौजूदा हालात है, इसके बाद कई ऐसे मुस्लिम व्यक्ति सामने आए जिन्होंने खुलकर जो है लोगों की सहायता की। देखिए, सबसे जो बड़ा धर्म है वो इंसानियत है। अगर मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहला अगर कोई सिखाता है किसी चीज को तो वो इंसानियत सिखाता है। अगर मेरे अंदर इंसान के लिए हमदर्दी नहीं होगी, इंसान के दर्द को मैं समझूंगा नहीं, तो मैं कहाँ का धर्म मान रहा हूँ। तो जो भी धार्मिक आदमी होगा इंसान के दर्द को समझेगा, हर इंसान को बराबर समझेगा। और हमारे देश के संविधान में ये सभी के लिए पूरी मूलभूत सुविधाएं हैं कि अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकता है। उस तरीके से सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। और उसके बाद जो हुआ, मुसलमानों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी मदद करी, हमारे हिंदू भाइयों की, मस्जिदों में उनको ठहराया, उनको खाना भी खिलाया, हर चीज़ का उनके लिए इंतज़ाम किया है। तो ये गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, ये कायम है और कायम रहेगी। ये सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को बोलते हैं और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जो आम जनता है, आम जन है, वो कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आएगा। कई बार बहकाव में जिस तरह की बातें लोग करते हैं उस तरीके से ये लोग आ गए हैं। अच्छा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, शासन प्रशासन और सरकार जब उसकी कामयाबी के लिए अगर क्रेडिट ये लोग लेंगे, तो अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है और गलत कोई बदइंतजामी होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार के ऊपर आती है, योगी जी के ऊपर आती है और जो उत्तर प्रदेश का शासन है उसके ऊपर आती है। लेकिन लगातार जिस तरह से खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, क्या लगता है आपको कि यही आंकड़ा असली है? नहीं, हकीकत में जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा है, जो समाचार पत्र के जो लोग वहाँ जा रहे हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, उनको भी जो है पुलिस उनको भगा रही है, मार रही है, धमका रही है। तो जो इसका मतलब ये 100% सही है कि कुछ ना कुछ वो छुपाना चाह रहे हैं, तभी तो वहाँ मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रचार हुआ, जिस तरह से पोस्टर लगे हर जगह पे, क्या कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे थे? वो तो मैं आपसे पहले भी कहा, ये धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए ज्यादा करते हैं। धर्म का काम धर्म के हिसाब से होना चाहिए, उसमें इस तरह की चीजों को नहीं लाना चाहिए कि मैं राजनीतिक लाभ उठाऊं इस चीज का। जो धर्म को अच्छी तरह से माने, अपने धार्मिक काम को धार्मिक एतबार से हिसाब से करना चाहिए, हमारा तो ये मानना है।